जिस नशे के लिए आज आप रोज टोपी पा के निकल पड़ते हैं जी, नशा रोको नशा रोको, तो सुनील शर्मा साहब ये नशे की बीमारी 2014 के बाद आई कि नहीं आई? और जब ये 2014 के बाद ये नशा आया तो किसकी देन है? उसमें सरकार किसकी थी? पीडीपी और बीजेपी की। क्योंकि मैं आज बयान नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं स्कूल इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों में आया था, लेकिन अब आपने बात छेड़ दी तो जब हम छिड़ गए तो जवाब पूरा ही दे के जाएंगे। तो छेड़ लेते हैं, अब छेड़ लेते हैं, हम पूरा टॉपिक ही छेड़ लेते हैं। तो इसलिए हम वो हैं जो बात सच्चाई पे करते हैं। ये नशे की देन सुनील शर्मा साहब, सरकार को वेंटिलेटर पे छोड़ो, मेरा घर का एक एक बच्चा, मेरी बच्ची जम्मू कश्मीर की नशे के कारण वेंटिलेटर पे जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों के एक एक घर में औलाद है, आज वो मर गई है जो इस नशे के कारण। क्या जवाब आपके पास है? आप क्यों तो इधर उधर की बात मत कर, बता जम्मू कश्मीर नशे में क्यों डूबा। तो इधर उधर की बात मत कर, बता कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी क्यों है। ये उसके बीजेपी और पीडीपी के दौर पे है। इसलिए बात करने पे जाएंगे तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। मैं इतना जरूर कहूँगा सुनील शर्मा साहब, आप उमर साहब को, ये उमर साहब की अपनी किस्मत है कि वो अब्दुल्ला ख़ानदान में पैदा हुए, वो शहजादा नहीं, वो एक आम आदमी है। और मेरी और आपकी किस्मत है कि हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन शुक्र करो उस मालिक का कि हमें ये रुतबा मिला। कल सुनील शर्मा साहब आपके बच्चे सियासत में आएंगे, मेरे बच्चे 2 बेटे हैं वो सियासत में आएंगे, क्या कल उसको भी आप शहजादा बोलोगे? अपने बच्चों को भी शहजादा बोलोगे जब वो राजनीति में आपकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन करेंगे? तो इसलिए कहते हैं जब उमर अब्दुल्ला की तरफ आप एक उंगल कर रहे हो, 3 उंगलें आपकी तरफ आ रही हैं, और एक वादा करके आप बोलो कि आप अपने बच्चों को सियासत में नहीं लाएंगे सुनील शर्मा साहब। लेकिन अगर आप लाएंगे तो ये वीडियो तब तक रहेंगी जब तक आपके बच्चे जब सियासत में। मेरी उन बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद, मैं दुआ करूंगा उन बच्चों की लंबी उम्र हो, और मैं दुआ करूंगा बच्चे भी बुलंदियों में पहुंचे सुनील शर्मा साहब के। लेकिन ये मकसद, ये बात नहीं है, बात मुद्दों पर करिए सर। जिस तरह बात करो, एक दो छोटे छोटे आंसर दीजिए तो 2-3 क्वेश्चन छोटे की दूंगा मैं, ऐसे दूंगा यस नो यस नो, ये कोई जनरल नॉलेज है क्या? बहुत सारे ये चीजें हैं छुपी हुई है। जिस तरह से अभी वेस्ट बंगाल के रिजल्ट सामने आए, उसमें रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं बताया जाता है, थिंक टैंकर्स आर जुजुत्सु से, कि रीजनल पार्टीज को काफी ज्यादा खतरा लाहक है। तो क्या आपको भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे बताएं हिंदुस्तान में थिंक टैंकर है क्या? टॉर्च लेकर लूटो, आपको थिंक टैंकर मिलेंगे नहीं के? कहाँ है वो? अगर थिंक टैंकर हैं तो बताएं जो बंगाल में जो हुआ ठीक हुआ, के साथ क्या हुआ, शिवसेना के साथ क्या हुआ, मैं इस बात में क्या हुआ? अगर सुनिए मेरी बात, अगर मुझे एक चीज बताएं कि एक अकेली नारी, एक अकेली लेडी, वहां कितने मुख्यमंत्री कैंपेन कर रहे थे, कितने एमपी कैंपेन कर रहे थे, कितने आपके लीडर कैंपेन कर रहे थे, बाकी स्टेटों से कितने लोग वहां पे गए जाके कैंपेन कर रहे थे, कितना आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी, पूरी पुलिस फोर्स, क्या नहीं लगा दिया। उसके बाद एक औरत को अगर हरा लिया तो कौन सी बहादुरी कर ली जनाब। अब बात रही थिंक टैंकों, भगवान बचाए हिंदुस्तान के थिंक टैंकों से। इन थिंक टैंकों को बोलो कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कब दिलाओगे? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो आपने तोड़वाया है थिंक टैंकरों, ये कब वापस दिलाओगे? छोड़ो इन थिंक टैंकरों, तो बैंक टैंकरों बड़े देखे हमने, छोड़ो। सर आपने डिनर करवाया था, उसमें अपोजिशन के भी कुछ लीडर्स थे, कांग्रेस के भी थे। क्या आपको लगता है कि अब जो बंगाल रिजल्ट्स के बाद है, एक मुत्तहिद होने की जरूरत है, यूनिटी नहीं? देखिए आप एक चीज माने, क्या जम्मू कश्मीर का भाईचारा हमारा मशहूर नहीं है? हमारा मेहमान नवाजी मशहूर नहीं है? और हमें विरासत है ये। आप अपने घरों में क्यों 10 लोगों का कहीं बुला लेते हो कि चलो बैठे 2 मिनट सी बहाने गपशप लगा लें? वो एक गपशप थी क्योंकि दरबार हुआ है। और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करें, खासकर जम्मू के लोग, कि उनका बिखरा टूटा हुआ बिजनेस दरबार मूव जाने से दोबारा खड़ा हो गया। ये आपने भी देखा, उन्होंने शुक्रिया भी किया। चैम्बर्स वहाँ की सड़कों पे उतरी जब दरबार वहाँ खुला था। तो ये उमर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने दोबारा से दरबार मूव, जो हमारा भाईचारे की मिसाल है, वो शुरू किया। और आज जम्मू से जब वापस दरबार आया, जस्ट एक कर्सी कि हम लोग वापस आए हैं, एक बैठने का, खाने के बहाने, और तो कोई बैठ नहीं सकोगे, हमने खाने के बहाने लोगों को बुलाया और बैठे गपशप लगाई। बाकी जो लोग आए वो हमारे अलाइंस पार्टनर हैं, उनके साथ हमारा अलाइंस है। यार पीडीपी का कहना है कि जमीनी सतह पर ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, काम पूरे नहीं कर पा रही, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद,